Hello, Bachchu. Let's read this question. So this question says the cutoff voltage of diode shown in the figure in forward bias is 0.6 volt. Okay, cutoff voltage forward bias में कितने 0.6 वोल्ट के इक्वल है. The current through the resistor of 40 ohms is okay in milli ampere. Okay, आपको क्या बताना है रजिस्टर के थ्रू जो आपकी करंट फ्लो कर रही है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है इन मिली एम्पियर. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको करंट थ्रू द रजिस्टर क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए हमें यहाँ पर करंट फाइंड आउट करके बताने हैं. ठीक है, करंट यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. अब देखिए यहाँ पर आपके दो डायोड्स हैं D1 और D2. ठीक है, और दोनों देखिए अपोजिटली हम देखिए ऐसे इसको रिप्रेजेंट ड्रॉ करना चाहें तो ये देखिए आपका एक 60 ओम्स का रेजिस्टेंस ये है. यहाँ पर आपका एक डायोड है D1 डायोड है. ठीक है, यहाँ पर आपका एक 60 ओम्स का रेजिस्टेंस और है. यहाँ पर आपका क्या है D2 डायोड है. ठीक है, ये आपका क्या है D2 डायोड है. तो देखिए बच्चों ये आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर देखिए आपका इसको हमने क्या कर रखा है 1 वोल्ट की बैटरी से क्या कर रखा है कनेक्ट कर रखा है. ओके, 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और 40 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या आपका 40 ओम्स का रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है. ठीक है, और ये आपके ऊपर रेजिस्टेंस कितने 60 ओम के. ठीक है, ये आपका देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है फिगर गिवन दे रखा है. आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि आपकी करंट कितनी होगी, किससे आपकी करंट बतानी है 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर हम देखिए सर्किट में देखें तो देखिए जो आपका D1 डायोड है ये आपका डायोड D1 है, दिस इज डायोड D2. D1 डायोड देखिए आपका फॉरवर्ड वाइस है. ठीक है, फॉरवर्ड वाइस कैसी है, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है किससे आपका D1 के P से कनेक्टेड है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये तो फॉरवर्ड वाइज है. और D2 देखिए आपका रिवर्स वाइज है. D2 के आपका रिवर्स वाइस है. ठीक है, D2 का देखिए आपका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या है कनेक्टेड है. तो हम बता सकते हैं D2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से रिवर्स वाइस हो जाएगा. ठीक है, तो करंट आपकी देखिए ऐसे फ्लो करेगी, दिस रिजल्ट करंट फ्लो. D2 आपका रिवर्स वाइस है तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. और जो आपका D1 है D1 कैसे बिहेव करेगा, D1 विल D1 देखिए आपका आइडियल डायोड होता है तो शॉर्ट की तरह बिहेव करता, लेकिन ये आइडियल डायोड नहीं है. इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमें बोल रखा है कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड इन फॉरवर्ड बाइस कितना 0.6 वोल्ट के इक्वल दे रखी है. तो यहाँ पर हम बता कर लेंगे ये 0.6 वोल्ट की एक बैटरी की तरह वर्क करेगा. ठीक है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो सर्किट आपका ऐसा हो जाएगा. देखिए ये आपका 60 ओम्स का क्या रेजिस्टेंस है. ऊपर आपका देखिए क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, इस साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल है. तो और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितनी है देखिए 0.6 वोल्ट पे यहाँ पर गिवन कर रखा है. कट ऑफ वोल्टेज कितनी 0.6 वोल्ट के इक्वल दे रखी है. यानी कि अगर आपका आउटपुट 0.6 वोल्ट अबव होगा तभी यहाँ पर आपकी क्या करेगी करंट क्या करेगी करंट आपकी फ्लो करेगी. ये आपका कट ऑफ वोल्टेज का मतलब होता है. ठीक है, नीचे वाली ब्रांच D2 आपकी ओपन है तो वहां पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो उस ब्रांच को हमने सीधे यहाँ से रिमूव कर दिया है. यहाँ पर आपका देखिए 1 वोल्ट का एक एक्सटर्नल वोल्ट कनेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ पर आपका एक 40 ओम्स आपका यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस क्या कनेक्टेड कर रखा है. तो ये सर्किट देखिए आपका ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या होगा नाउ दिस विल बी द सर्किट. अब आपको इसमें करंट फाइंड आउट करके बतानी, तो देखिए करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. आप देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर से आप देखिए स्टार्ट मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, तो देखिए नेगेटिव से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आपका 1 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, और +1 हो जाएगा. फिर हम देखिए 60 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी आई करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ से कितना जाएगा -60 आई. ठीक है, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो -0.6 कितना आएगा -0.6. और फिर 40 ओम्स के अक्रॉस कितना आएगा आपका -40 आई. इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल. तो देखिए यहाँ से 1 -0.6 करेंगे तो कितना आ गया आपका 0.4 के इक्वल आएगा. ठीक है, इट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा देखिए -60 आई -40 आई कितना होगा -100 आई. इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो +100 आई हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं देखिए आई की वैल्यू जाएगी आपकी 0.4 डिवाइडेड बाई 100 के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर इसको 4 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपको 4 मिली एम्पियर के इक्वल. ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपकी करंट आई फ्लो कर रही है वो कितनी होगी आपकी 4 मिली एम्पियर के इक्वल होगी. ठीक है, तो यही हमसे पूछा था करंट थ्रू द 40 ओम्स रजिस्टर. करंट आपका 60 ओम्स और 40 ओम्स दोनों से आपकी सेम आएगी और कितनी वैल्यू होगी उसकी 4 मिली एम्पियर के इक्वल. तो हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा आपका 4 होगा. ठीक है, मिली एम्पियर गिवन कर रखा है तो आंसर क्या होगा 4 होगा. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.